जय हिंद दोस्तों। अब जो स्टार्ट करते हैं वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज जो है प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो नया सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग और क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता। ठीक, और इसी काल को जो है हम लोग हिंदू सभ्यता भी कहते हैं। हिंदू सभ्यता। ठीक, और सुनिए, इस काल में जो है इस काल की जानकारी जो है हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यह सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन वेद है ये। ठीक, वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? तो एक ऋग्वेदिक एज में, ऋग्वेदिक में, और उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक। ठीक, ऋग्वेदिक में जो है ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड देखिए। ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी है, ईसा पूर्व। और इसका जो उत्तर वैदिक का है 1000 से 600 बीसी। ठीक, समझिए ध्यान से। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वेद का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब होता है पवित्र ज्ञान। ठीक, पवित्र ज्ञान। वेद जो है कहा जाता है कि ये अपौरुषेय है, यानी इसे किसी मानव ने नहीं लिखा है। ठीक है, अपौरुषेय, जिसे हम समझ लेते हैं कि गॉड रिटेन है। ठीक है, हाँ यार समझो, गॉड रिटेन है डायरेक्ट। और वेद जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा। ठीक है, ऋग्वेदिक काल को जो है ऋग्वेदिक काल को हम लोग ब्रोंज एज कहते हैं। कांस्य युग, ब्रोंज एज। इसे हम लोग लोहा युग कहते हैं। उत्तर वैदिक को आयरन एज। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक, इस समय जो है ऋग्वेदिक के समय लोहा का खोज नहीं हुआ था, यानी आयरन पीपल लोग नहीं यूज कर रहे थे लोग। ठीक है, पीपल जो है आयरन यूज नहीं करते थे। ऋग्वेदिक काल में एक ही आपका वेद है, ऋग्वेद, जो आपको बता दिए हैं। ऋग्वेद। उत्तर वैदिक में 3 है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, जिसमें से अथर्ववेद में जो है जादू टोना पिशाच के बारे में, कर्मकांड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि वैदिक काल के अंत में मतलब वैदिक काल के उत्तरार्ध जो थे उसमें भारत में कौन कौन थे। जैसे देखिए, राजवंश थे। ठीक, राजवंश थे, यदुवंश थे, और कुरु साम्राज्य वंश चल रहा था, साम्राज्य चल रहा था। राजवंश, कुरु साम्राज्य वंश, कुरु साम्राज्य और यदुवंश। ठीक, इस समय ऐसा माना जाता है कि वैदिक हिंदू समाज था। ठीक है, अब वैदिक जो है वैदिक हिंदू समाज यज्ञ परक था, यानी यज्ञों पे विश्वास करते थे। यज्ञ जो होता तो सामाजिक व्यवस्था का एक अंग था। इस काल में जो था ना बाबू, वो वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था जो था, इसमें कर्म के अनुसार नहीं चलता था। ठीक है, कर्मानुसार। ठीक है,
कर्मानुसार नहीं चलता था। इस समय जो था जन्म के अनुसार चलता था, यानी बाबू जो शूद्र में जन्म लिया उसको नाला साफ करने का काम, ब्राह्मण में जो जन्म लिया उसको पुजारी का काम दिया जाता था। ठीक, उसके बाद छत्री बना तो उसको लड़ाई करना रहता था, युद्ध में जाना रहता था। ठीक, तो इसी तरह चलता था उस समय, यानी जन्म अनुसार चलता था। ठीक है, कर्म अनुसार नहीं चलता था, जन्मानुसार चलता था। हाँ, इसी काल के जो है ना, वैदिक काल के अंत में लगभग 700 से 500 ईसा पूर्व समझिए अप्रोक्स। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से में महानगरों और बड़े राज्यों महाजनपद का उदय हुआ था। इस समय किसमें? इसी काल में बड़े राज्य और महाजनपद का, ठीक है, इसी काल में उभरे थे, मतलब उस समय। ठीक, इसके साथ साथ बहु श्रमण परंपरा जो समय चल गया था इस समय। ठीक है, इसी समय जो था ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित में वृद्धि होने लगा था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक, इसी काल में था, जिसने वैदिक परंपराओं को चुनौती दिया था, इसको चैलेंज दिया था बीच। ठीक है, चुनौती दिया था। ठीक, वैदिक संस्कृति जो था उसके चरणों से पहचाने जाने वाली पुरातात्विक संस्कृतियों में 4 गो मुख्य दिया गया था। क्या क्या दिया गया था? तो चित्रित धूसर मृदान्ध जो था एक संस्कृति होता है। ठीक है, और एक और दिया, काले और लाल बर्तन संस्कृति था उस समय। गेरू की कब्र संस्कृति था। ठीक है, चित्रित ग्रेक और ग्रेवेयर था। हाँ, संस्कृति में गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति थी। ठीक, उसके बाद जो है बाबू, वेदों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 9वीं शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक। ठीक, 9वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। ठीक, इसके काल में थी इसके रचना में क्या क्या इसके काल में बीच में हुआ था? तो इसमें हुआ था रचना में मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक, रचना मंत्र में जो था ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद का चर्चा किया गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ है। ठीक है, इसी बीच में 9 से लेकर के 5वीं शताब्दी तक के बीच में। ठीक है, पूर्व शताब्दी बाबू पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, 9वीं से 5वीं शताब्दी में। हाँ, और इसमें समझिए, इसमें जो है इसी से रामायण और महाभारत, ठीक, रामायण और महाभारत और पुराणों की रचना जो है इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माना गया है। ठीक है, इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माना गया है। अनंतर चार्वाक, तांत्रिक, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, आपको बताए थे। ठीक है, इसी में तांत्रिक भी आ गया अब। ठीक, जानते इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो है ना, आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। ठीक है, इस कारण आर्य सभ्यता का जो है केंद्र मुख्य उत्तरी भारत रह गया था, भारत था। ठीक है, इस काल में उत्तरी भारत जो थे उसमें कई महाजनपदों में बटा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज के समय में, आधुनिक समय में मान लीजिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल समेत कई है।
ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहे हैं नाम और देशा काल में। आइए और समझते हैं कि नाम कैसे पड़ा, नाम क्या है, इसको ऐसे ही क्यों रखा गया, वैदिक सभ्यता क्या है। ठीक, इसको इसलिए वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि उस वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, उस काल का जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जैसे मान लीजिए वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, इनमें से ऋग्वेद की रचना जो है पहले हुई थी। ठीक, किसका? ऋग्वेद का रचना ऋग्वेद की रचना पहले हुई थी। ठीक, ऋग्वेद में ही जो है ना बाबू गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो है सावित्री यानी सूर्य देव को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र इसका मतलब होता है सावित्री, इसका मतलब होता है सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। ठीक, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वान एकमात्र नहीं है, एक मत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैक्स मुलर जो थे, इसमें कौन थे? मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ये भी एक विद्वान थे। ठीक है, मैक्स मुलर ने बाबू वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया था, इसका काल निकालने का प्रयास किया था वेद का। ठीक, वेदों का काल निर्धारण का प्रयास किया था उसने। बौद्ध धर्म जो है ना 550 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों को मनमाने ढंग से 200 वर्ष का समय दिया था। ठीक है, और इस तरह जो है ना ऋग्वेद के रचना को 1200 ईसा पूर्व के करीब मान लिया, पर निश्चित रूप से उसके आंकलन का जो है ना आंकलन का कोई आधार नहीं था। ठीक, तो बस इसमें इतना ही है। नाम क्यों पड़ा आप समझ गए होंगे, क्योंकि उस समय जो है वैदिक सभ्यता में उस समय वेद 4 थे और सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुआ था, सबसे पहले ऋग्वेद की रचना होता है, इसीलिए वैदिक। ठीक है, इस समय जो था दो वैदिक काल जो है 2 काल में बटा था। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। ठीक, उत्तर वैदिक काल इस समय जो था आर्य के आने के तुरंत बाद ही विकसित होने लगा था ऋग्वेदिक काल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहे हैं। अब आइए अब दोस्तों अब ऋग्वेदिक समझते हैं। ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक एज। ठीक है, ऋग्वेदिक का समय आपको बताया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 BC। ठीक, इस काल की तिथि निर्धारण जो है जितनी विवादास्पद रही है ना बाबू, उतनी ही जो है इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी मिले। ठीक, इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक केवल ग्रंथ जो है की रचना हुई थी, केवल ऋग्वेद की रचना ही हुई थी। किसका? ऋग्वेद का। ठीक, एकमात्र रचना था इस समय, ये 500 वर्ष में केवल एकमात्र यही रचना था, एकमात्र रचना। ठीक है, अब जो सुनिए, अब इसमें बहुत मजेदार, अब ध्यान से सुनिए। मैक्स मुलर के अनुसार जो था आर्य का मूल निवास जो था मध्य एशिया था। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। मैक्स मुलर
के अनुसार सर आर्य जो थे मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया के थे। ठीक, अब समझिए, आर्य द्वारा सभ्यता वैदिक काल कहलाई। किसके द्वारा? आर्य द्वारा जो था सभ्यता वैदिक काल कहलाई। इसीलिए हम जो इसे हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक काल का सभ्यता वैदिक। ठीक है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता जो है हम लोग वैदिक काल कहलाई। ठीक है, वो कहते हैं हम लोग। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्य थे जो लोग, आर्य लोग, इसके द्वारा जो विकसित सभ्यता थी ना, वो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सा? ग्रामीण सभ्यता। समझिएगा बाबू, आप लोग को समझा ले जाएंगे, ध्यान से समझिए, एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज है एकदम। आर्य द्वारा जो था विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाता। आर्यों की भाषा क्या थी? आपको बताए थे, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। भाषा संस्कृत। ठीक, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब बहु मैक्स मुलर ने जो था, जब अटकलबाजी करते हुए जो था ना, अटकलबाजी करते हुए इसे 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होता बताया था। लेख का आरंभ देखें। ठीक है, उसके समकालीन विद्वान जो थे, उसके समकालीन विद्वान कौन था? WD व्हिटनी थे। नहीं सर, व्हिटनी थे। हाँ, WD व्हिटनी थे। WD व्हिटनी थे। हाँ, ठीक है, WD व्हिटनी थे, इसके समकालीन विद्वान थे। ठीक है, इसके बाद मैक्स मुलर ने स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा वर्ष जो था पूर्व में हुई थी, कि या 1500 ईसा वर्ष पूर्व में हुई थी, या 2000 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ, या 3000 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ, या 4000 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ। ठीक है, क्या मैक्स मुलर का कहना था कि कोई ऐसा जादू भी नहीं है। ठीक, समझिए, पृथ्वी पर कोई ऐसा शक्ति भी नहीं है कि बता सके कि वेद का रचना जो है, वेदों के मंत्रों की रचना 1000 वर्ष पूर्व, या 1500 वर्ष पूर्व, या 2000 वर्ष पूर्व, या 3000, या कितना भी 1000 वर्ष पूर्व नहीं है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त जो था ना बहू, आर्य आए कहाँ से थे? समझिए ध्यान से, आर्य जो थे ईरान और यूरोप के तरफ से आए थे। ठीक है, आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से, ईरान के रास्ते आए थे। ठीक है, भारत में। ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या था? हाँ बताइए। जिंदावस्था था। क्या था? जिंदावस्था था। इसे हम या अवस्था भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं है, अवस्था कह सकते हैं। ईरान का प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ईरानी। ठीक, ईरान का प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो जिंदावस्था था। ध्यान से सुनिए, इसकी सूक्तियाँ जो है ना बाबू, इसका सूक्तियाँ ऋग्वेद से मिलता जुलता है। ठीक है, ऋग्वेद से एकदम मिलता जुलता है। जैसे भाषा में कुछ थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अधिकतर चीज़ से मिलता जुलता है, इसीलिए जो कहा जाता है कि इससे मिलती जुलती है। अगर इस भाषा को जो है समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा वर्ष पूर्व आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा मानिएगा कि इससे मिलता जुलता है तो ये जो है 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इस ऐसे मानिएगा तो ऋग्वेद भी 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। क्यों? लेकिन एक और विद्वान आ गए थे जिसे हम एशिया माइनर कहते हैं। एशिया माइनर में पाए गए थे वो। हाँ, समझिए, ध्यान से पढ़िएगा, वो समझा ले जाएंगे ऋग्वेदिक पूरा।
हाँ, तो इसमें जो था कौन आए थे? बोगाज कोई, बोगाज कोई, ठीक। बोगाज कोई कौन थे? एशिया माइनर थे, एशिया माइनर, ठीक, एशिया माइनर में पाए गए थे 1400 ईसा वर्ष पूर्व में के अभिलेख में हिंदू देवताओं और हिंदू देवताओं थे, ठीक है, इंद्र देवताओं, इंद्र, ठीक है, मिला वरुण थे, मित्रा वरुण थे, ठीक है, नासत्य थे और भी लोग थे उसमें, ठीक है, नासत्य की रचना भी था उसमें, ठीक है। इसके बाद जो है इसको देखते हुए इसका काल और पीछे माना जा सकता है, इनका कहना था बोगाज कोई का, ठीक है, इसका काल और पीछे माना जा सकता है। अब समझिए, आधुनिक में समझ जाइए कि बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषी गणना करके इसका काल 6000 ईसा वर्ष पूर्व माना बता दिए हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक, 6000 ईसा वर्ष पूर्व बता दिए, ठीक है। बताएं कितना? 6000 ईसा वर्ष पूर्व। और हार्मोन जैकोबी जो है वो 4500 ईसा वर्ष पूर्व 4500 ईसा वर्ष पूर्व से 25000 ईसा वर्ष पूर्व के बीच का आंका था उनका था, ठीक है। वहीं एक और संस्कृत विद्वान थे, हाँ, विंटर नित्यजित के नाम से थे उनका, वो बताते थे कि 3000 ईसा वर्ष पूर्व का था, ठीक है। तो इसी तरह वो अभी तक इसका एक मान लीजिए कि आराम से कि 1500 से 1000 BC के बीच में हुआ है, ठीक है। इसका अब आइए आप समझते हैं ऋग्वैदिक में प्रशासन, ऋग्वैदिक काल का प्रशासन कैसा था। अब ये क्या समझिएगा, ऋग्वैदिक का प्रशासन आप लोग भी ध्यान से समझिए, ठीक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम लोग कुल कहते हैं, समझिए, कुल, ठीक है, सबसे छोटी इकाई। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले शामिल होते हैं। एक कुल का मतलब क्या है? एक कुल का मतलब एक घर के छत के नीचे लोग हैं, के छत के नीचे वाले जितने लोग रहते हैं ना उसको हम लोग एक कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक कुल कहते हैं, ठीक। परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता है। कुलूप कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे जो है एक ग्राम में कई कुल होते हैं, ये आप भी जान सकते हैं, क्योंकि एक कुल तो 1 ग्राम होगा नहीं। 1 ग्राम में यानी ग्राम का मतलब बटखरा मत समझिएगा, ग्राम का मतलब है गांव, ठीक है। 1 ग्राम में कई कुल होते हैं, इसको इंग्लिश में भी कुल ही कहते हैं, KUL, ठीक है, कुल ही कहा जाता है इसको इंग्लिश में भी। 1 ग्राम में कई कुल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता है। ग्राम कई ग्राम को मिला करके अगर कहेंगे तो उसको क्या कहते हैं? कई ग्राम जो रहते हैं उसको हम लोग विश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व, ठीक, विश्व कहलाता है। और देशों का संगठन जन, कई जन मिलकर राष्ट्र बनते। देखिए, विश्व को संगठन अगर मिला दीजिएगा तो जन बन जाएगा, और कई जन मिलकर जो है राष्ट्र बनाते हैं, ठीक।
क्या बनाते हैं? राष्ट्र बनाते हैं। कई जन मिल करके राष्ट्र बनाते हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था और विश्व के प्रधान को विश्वपति कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, अधिकारी पद पे थे, समझिए एक तरीके से रहते थे, ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। और विश्व को कहते थे हम लोग विश्वपति। सीधा सीधा समझिए, हेड, ग्राम का हेड था, विश्व का हेड था, ठीक है। अब आइए समझते हैं। जन का शासक यानी राजा, कौन? राजा। राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। जन के शासक को हम लोग राजा कहते थे, जन के शासक को राजा कहते थे, ठीक। राष्ट्र के शासक को बताइए क्या कहते हैं? राष्ट्र के शासक को हम लोग सम्राट कहते हैं, ठीक है। आप लोग अकबर बीरबल देखते होंगे, अकबर बीरबल में देखते होंगे तो पता लग जाता होगा कौन राजा है। जैसे समझिए, बीरबल क्या थे? राजा थे, ठीक है, राजा बीरबल। राष्ट्र और अकबर क्या थे? सम्राट थे। क्या थे? सम्राट थे, ठीक। आर्य की प्रशासनिक संस्थाएं थी, काफ़ी संस्थाएं थी, उसकी अवस्था में थी, ठीक है, सशक्त अवस्था में थी, यानी एकदम कंट्रोल पूरा। आजकल के तरह थोड़ी ना था अपना घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। उस समय एकदम पूरे एकदम थे, तैनात एकदम रहते थे, ठीक है, हर हमेशा एकदम पूरे, ठीक। प्रारंभ में जो है राजा को चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, ठीक है, यानी समझिए कि उस समय भी राजा का चुनाव होता था, ठीक है। सम्राट का चुनाव नहीं होता था, ये मत कहिएगा सम्राटों का चुनाव होगा, लिखते रहिएगा। राजा का चुनाव जनता के द्वारा होता था, ठीक। राजा का चुनाव किसके द्वारा? तो राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। बाद में उसके पद धीरे धीरे पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। फिर भी सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था, ठीक है। अगर कोई भी कुछ भी किया स्वच्छता में तो उसको तुरंत बलि पे चढ़ा दिया जाता था राजा के द्वारा, ठीक है, राजा के द्वारा बलि पे चढ़ा दिया जाता था। बलि पे चढ़ाया जाता था, ठीक है, राजा के द्वारा बलि पे चढ़ा दिया जाता था। अब समझिए अब क्या होता था। इसमें जो था ऋग्वैदिक आर्य में की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, हाँ, राजनीतिक संस्थाएं थी, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। इनकी राजनीतिक संस्थाएं भी थी, राजनीतिक संस्थाएं, जिसे हम लोग सभा कहते हैं, समिति कहते हैं, ठीक। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सभा और समिति कहते हैं। सभा जो है उसमें उच्च सदन, सभा का मतलब जो है उच्च सदन भी उसे कहा जाता था। यह साम्राज्य जो था ना, यह साम्राज्य से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति की संस्था थी, ठीक है। सभा के सदस्य जो थे, या उसमें सभा के सदस्य को एक तरीके से समझिए सभासद भी कहा जाता था। आजकल सभासद का भी चुनाव होता है, जिससे पार्षद का, ठीक है, उसे हम लोग सभासद भी कहते हैं, ठीक है। सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था, ठीक है। और सभा के सदस्यों को पिलर कहा जाता था।
जिससे पता चलता है कि बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। ठीक है, इसमें बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। ठीक है, समिति बैठक हुआ करता था बड़े अधिकारियों लोग का। ठीक है, तो बस वैदिक